बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में काजल अपने माता पिता के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी। वह लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए काजल के माता पिता दोनों ही मजदूरी किया करते थे। दोनों मजदूरी करके सिर्फ इतना ही कमा पाते थे कि वह 2 समय का खाना खा सके और अपनी बेटी को शिक्षा दे सके। काजल पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। वह हमेशा प्रथम आया करती थी, इसलिए स्कॉलरशिप की वजह से उसे गांव के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। काजल बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा सुंदर उसके बाल बनाया करते थे, क्योंकि उसके बाल सभी लड़कियों से अलग थे। उसके बाल आधे सोने की तरह पीले थे और आधे चांदी की तरह सफेद। आज काजल का कॉलेज में पहला दिन था। वह कॉलेज जाती है। सभी लड़कियां काजल के बाल देखकर हैरान हो जाती हैं और एक एक कर काजल के पास आती हैं और उससे उसके बालों का राज पूछती हैं। सुनो लड़की, तुम्हारे बाल तो कितने ज्यादा सुंदर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे आधे बाल सोने के हैं और आधे बाल चांदी के। ऐसे बाल तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। तुम इन बालों की वजह से बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। हमारे कॉलेज में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई और लड़की नहीं है। वैसे तुम अपने बालों का राज नहीं बताओगी? आखिर तुम्हारे बालों का राज क्या है? इसी तरह से सभी लड़कियां काजल के बालों की और काजल की तारीफ कर रही थी। लेकिन कॉलेज में एक बहुत अमीर लड़की पढ़ा करती थी, सुनैना। वह हमेशा सिर्फ अपनी तारीफ सुनना ही चाहती थी, अपनी तारीफ करवाना चाहती थी। लेकिन काजल की तारीफ होते देख वह आग बबूला हो जाती है। तभी वह काजल के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं? तुम्हारे घर में कितने नौकर हैं? और तुम्हारे पापा तुम्हें कितनी पॉकेट मनी देते हैं? जरा हम सबको यह भी तो बताओ, क्योंकि मेरे पापा मुझे मंथली पूरे 1 लाख रुपए देते हैं और मेरे पास 4 अलग अलग कार हैं और घर में तो नौकर इतने हैं, हर कदम पर तुम्हें नौकर ही मिलेंगे। अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या है? सुनैना, तुम तो बहुत अमीर हो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे माँ पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, तब जाकर उन्हें चंद रुपये मिलते हैं और हम 2 समय का खाना भी बहुत मुश्किल से ही खा पाते हैं। कभी कभी तो हमें भूखा ही सोना पड़ जाता है। और इतने बड़े कॉलेज में मुझे एडमिशन मेरे इस स्कॉलरशिप की वजह से मिला, वरना मेरी औकात नहीं इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने की। मैं तो एक मामूली सी गरीब लड़की हूँ, तुम तो बहुत अमीर हो। काजल के इतना कहते ही सुनैना जोर जोर से हंसने लगती है और वहाँ सभी लड़कियों से कहती है, देखा देखा, तुम इस फटीचर की तारीफ कर रहे थे। इसके पास तो अपनी एक कार भी नहीं है और ये तो 2 समय का खाना भी नहीं खा सकती। तुम ऐसे फटीचर लड़की से दूर ही रहना चाहिए। अगर तुम इससे दूर नहीं रहे, इससे बात की, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे पास कितनी धन दौलत है। अब चलो जल्दी से सबके सब मेरी तारीफें करो, मेरे बालों की, मेरे चेहरे की, मेरे अमीर होने की। चलो चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। इस तरह सुनैना सबसे जबरदस्ती अपनी तारीफ करवाती है, क्योंकि सुनैना को कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए क्योंकि उसे अपने अमीर होने का घमंड बहुत था और वह सबको पैसों से ही तोलती थी। सभी लड़कियां मुंह लटकाकर सुनैना की तारीफ कर देती हैं। सुनैना के जाने के बाद वह उसकी बहुत बुराई करती हैं। पता नहीं सुनैना की बच्ची खुद को क्या समझती है। अगर ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी नहीं होती तो हम इसकी तारीफ कभी नहीं करते, इसकी बातों में कभी नहीं आते। मगर अगर हमने इसकी तारीफ नहीं की तो ये हमें कॉलेज से भी निकलवा सकती है। काजल, तुम भी इससे दूर ही रहना, यह बहुत ही बुरे स्वभाव की लड़की है। ऐसा कहकर सभी लड़कियां काजल को समझाकर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रिंसिपल काजल की क्लास में आती है और वहां आकर काजल से कहती हैं, काजल बेटा, तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो और सुंदर भी बहुत हो। इसलिए हम सभी ने फैसला किया है कि कॉलेज से हर साल किसी न किसी को अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने दूसरे कॉलेज जाना पड़ता है और हमें पूरे कॉलेज में तुमसे ज्यादा सुंदर और इंटेलिजेंट कोई नजर नहीं आ रहा। और सबसे अलग तुम्हारे बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करने तुम ही जाने वाली हो। ठीक है, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इनाम के तौर पर तुम्हें पूरे 50,000 रुपए भी मिलेंगे। प्रिंसिपल की बातें सुनकर काजल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन सुनैना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी वह मन ही मन में सोचती है,
मैं इस कॉलेज की सबसे अमीर लड़की हूँ, लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे यह अवसर नहीं दिया, उस गरीब काजल की बच्ची को दे दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ में पहली बार मेरी इतनी इंसल्ट हुई है और मैं अपने इंसल्ट का बदला जरूर लूंगी। ऐसा सोचकर सुनैना एक प्लान बना लेती है और वहीं दूसरी तरफ काजल बहुत ही ज्यादा खुश थी और वह घर जाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। गाना गाती है, डांस करती है, कैट वॉक करती है और अच्छी अच्छी स्पीच बोलने की प्रैक्टिस करती है ताकि वह सब लड़कियों में विनर हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुनैना काजल के घर आती है और उससे कहती है, क्या यार काजल, तुम हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करने जा रही हो, लेकिन तुम्हारे बाल पहले की तरह सुंदर नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें ब्रांडेड शैम्पू, कंडीशनर, तेल दे देती हूँ। कुछ ही दिन बचे हैं, इन्हें लगा लेना। देखना तुम्हारे बाल किस तरह से लहराने लगेंगे, क्योंकि यह शैम्पू, कंडीशनर और तेल यहाँ के नहीं है, मैंने पापा से लंदन से मंगाया है। लगा लेना, ठीक है? सुनैना, तुम कितनी अच्छी हो, तुम मुझ जैसी गरीब लड़की के बारे में इतना सोच रही हो। मैं तुम्हारे शैम्पू, कंडीशनर और तेल जरूर लगाऊंगी। सुनैना, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मैं किसी भी वजह से हारना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे 50,000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और उनके इलाज में 50,000 रुपए लगेंगे, इसलिए मैं हारना नहीं चाहती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। यह काजल की बच्ची मेरी बातों में कितनी आसानी से आ गई। बेवकूफ लड़की, आगे आगे देख होता है क्या। तुझे 50,000 रुपए की जगह 50,000 जूते लगने वाले हैं। ये गरीब लोग भी जरा से चिकनी चुपड़ी बातों में यूं ही आ जाते हैं। अब देखो इसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे हंसते हुए सुनैना वहां से चली जाती है। बेचारी काजल को क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अगले दिन काजल शावर लेने जाती है और वह सुनैना के दिए हुए शैम्पू, कंडीशनर यूज करती है और जैसे ही वह बाहर आकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। वह पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। यह देखकर काजल की चीख निकल जाती है और वह बहुत जोर जोर से रोती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो सकता है। मैं गंजी हो गई, मेरे सुनहरी और चांदी के बाद सब गायब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है। सुनैना तो मुझे ब्रांडेड शैम्पू, कंडीशनर देकर गई थी, फिर मेरे बाल कैसे गिर सकते हैं। ये क्या अनर्थ हो गया। मैं तो कहीं की भी नहीं रही, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बची। अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ ये क्या हो गया। अब मैं पिताजी का इलाज कैसे करा पाऊंगी। एक यही तो उम्मीद थी। नहीं, ये क्या हो गया। इस तरह से काजल बहुत जोर जोर से रो रही थी। काजल की माँ भी वहाँ आ जाती है और काजल को गंजी देखकर उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी काजल की माँ कहती हैं, बेटा ऐसे कैसे हो सकता है। तुम्हारे बाल अचानक कैसे गायब हो सकते हैं। यह हमारे ऊपर कैसी मुसीबत आ पड़ी। कल तो तुम्हें दूसरे कॉलेज, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने जाना है। अब तुम वहाँ कैसे जाओगी, कैसे जीतोगी। तुम्हारी तो कोई शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा। अब तुम्हारे पिताजी का इलाज कैसे होगा। डॉक्टर ने कहा है अगर 4 दिन के अंदर अंदर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। बेटा, एक यही तो उम्मीद की किरण थी जो हमें दिखाई दे रही थी, अब वो भी नहीं रही। अब तुम कॉलेज कैसे जाओगी बेटा। इस तरह से दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा रोती हैं और वहीं दूसरी तरफ सुनैना अपने घर में बहुत ज्यादा खुश थी और वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। बेचारी काजल अब तक तो मेरे ब्रांडेड शैम्पू और कंडीशनर लगाकर पूरी तरह से गंजी हो चुकी होगी। अब वह कल कॉलेज कैसे जाएगी। अब तो प्रिंसिपल को मजबूरी में आकर मुझे ही भेजना होगा और वहां जाकर मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करूंगी। वह काजल की बच्ची मेरे रास्ते का कांटा बन रही थी और मैंने उस कांटे को ही निकाल दिया। बेचारी गंजी होकर कैसी लग रही होगी। ऐसा सोचकर सुनैना बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। शाम हो जाने के बाद काजल के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह कहती है, अरे बेटा, घर पर कोई है, मुझे खाने के लिए दे दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत समय से कुछ नहीं खाया। अम्मा जी, हमारे घर में ज्यादा खाना नहीं है, मेरे हिस्से का सिर्फ थोड़ा सा यह खाना है। अगर इससे आपका पेट भर जाता है तो यह लीजिए, इसे खा लीजिए।
काजल के इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत एक परी के रूप में आ जाती है और वह काजल से कहती है, नहीं काजल बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। सुबह मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा रोते हुए देखा और हमारे परिलोक में नियम है कि किसी भी बुरे इंसान या लालची इंसान की मदद नहीं करनी चाहिए, बस इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम तो बहुत अच्छी हो और लालची भी नहीं हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, इसलिए मैं अपनी जादू शक्ति से तुम्हारे बाल सोने और चांदी के बना देती हूँ। अब तुम वह जादुई सोने और चांदी के बाल एक एक करके तोड़कर बेच भी सकती हो। तुम्हारे सर के बाल कभी खत्म नहीं होंगे। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और तुम कॉलेज में जाकर पार्टिसिपेट भी कर सकती हो। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से काजल के बाल जादुई सोने और चांदी के कर देती है। अब काजल के बाल पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है, परी को धन्यवाद कहती है और अगले दिन जिस कॉलेज में प्रिंसिपल ने काजल को शहर भेजा था वहां जाती है और वहां जाकर पार्टिसिपेट करती है। पहले वह डांस करती है, उसके बाद कैट वॉक करती है और उसके बाद बहुत अच्छी स्पीच देती है। सबको काजल की स्पीच, डांस, कैट वॉक सब बहुत ज्यादा पसंद आता है और सब लड़कियों में काजल ही विनर बनती है। काजल को एक ट्रॉफी मिलती है और इनाम के तौर पर 50,000 रुपए और वह सब लेकर अपने कॉलेज वापस आ जाती है। प्रिंसिपल काजल की बहुत ज्यादा प्रशंसा करती हैं। सच में काजल, तुमने हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया, क्योंकि पहली बार हमारे कॉलेज के लिए ट्रॉफी सिर्फ तुम लेकर आई हो। मुझे तुम पर गर्व है। काजल, तुम्हारे सोने और चांदी के बालों की वहाँ बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही थी और तुम्हारे बाल पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। चलो सभी बच्चों, काजल के लिए क्लैपिंग करो, वह हमारे कॉलेज के लिए ट्रॉफी लेकर आई है। काजल के लिए सभी लड़कियां क्लैपिंग कर रही थीं, लेकिन सुनैना मुंह लटकाकर बैठी रहती है। कुछ समय बाद काजल सुनैना के पास जाती है और उससे कहती है, सुनैना, तुम मुझे ब्रांडेड शैम्पू और कंडीशनर के नाम पर एक्सपायरी शैम्पू कंडीशनर देकर आई थी, जिन्हें लगाने से मैं पूरी तरह से गंजी हो गई। मेरे सर पर एक भी बाल नहीं रहा। मुझे लगा कि तुम मेरी हमदर्दी में मेरे पास आई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझ जैसी गरीब लड़की से जलती थी। सुनैना, मैं चाहूँ तो अभी भी तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करके तुम्हें जेल पहुँचा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, तुमने मेरे साथ ऐसा तो कर दिया है, आगे से अगर तुमने किसी के साथ ऐसी गंदी हरकत करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। काजल सुनैना को मुंह तोड़ जवाब देकर आ जाती है। सुनैना हाथ मलती रह जाती है। उसने इतनी प्लानिंग की, फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। काजल जादुई सोने और चांदी के बालों की मदद से अपने पिता का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराती है और अपने लिए एक सुंदर सा घर लेती है और जादुई सोने और चांदी के बालों की मदद से गरीब, अनाथ और परेशान लोगों की भी बहुत मदद करती है और अपने माता पिता के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।